हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपके सामने, आपको पीछे के वीडियो जो हैं पसंद आ रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था अपना। क्लियर? क्लास 10 जो है उसमें केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी और मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। पूरी पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ रिप्रेजेंट करी थी, कैसे ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, उन सब की वेरी डिटेलिंग जो है वो करी थी। आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जान रहे हैं हम, और वो है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी। तो इन चीज़ को समझने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, उनको आप ध्यान से समझना। एक तो आप दिमाग में ये चीज़ पहले से बैठा कर चलें, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 1 to 20 एलिमेंट्स को लर्न करना, मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 और इनका पता करना कि ये कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है। अगर ये जानकारी है तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे शुरुआत करें, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। फिर कौन था? हीलियम। फिर कौन आया? लिथियम, बेरिलियम। फिर यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए थे और उसके बाद क्या था? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इस नियोन के ऊपर यहाँ था हीलियम। अच्छा, नियोन के बाद कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम। फिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला एरिया है जिसके ऊपर का हिस्सा जो है वो खाली था। तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसको इस सीक्वेंस से याद करना ज़रूरी है आपको। ओके, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये क्या था आपका ग्रुप फर्स्ट, ये क्या था आपका ग्रुप सेकंड। ओके, ये ग्रुप कौन सा है? 13, और ये कौन सा है? 18। मतलब ये कौन सा है? 13 to 18, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्प हो जाएगी, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए उसके। अब ये जो था, ये कौन था? पीरियड फर्स्ट, ये पीरियड सेकंड था, ये पीरियड थर्ड था और ये पीरियड फोर्थ था। जो इन चीज़ों को याद कर लेगा उसको पीरियोडिसिटी में जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके बारे में जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं। देखिए, ये आ रहे हैं हम ग्रुप में अप टू डाउन, ये लेफ्ट टू राइट, बस यही करना है हमको। पेरियोडिसिटी होता क्या है, पहले मैं आपको इसका मेन समझाता हूं। इफ वी मूव इन पेरियोडिक टेबल फ्रॉम अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, then there is a definite change in order of physical and chemical properties of elements। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इफ वी मूव इन पीरियोडिक टेबल, अगर आप पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, कहाँ? अप टू डाउन। आपको ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। एंड वी मूव लेफ्ट टू राइट, और अगर आप पीरियड्स में जाएंगे यहाँ लेफ्ट टू राइट, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, लिथियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन की तरफ, देन देयर इज ए डेफिनेट चेंज इन ऑर्डर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एलिमेंट्स की। उनमें क्या होगा? उनमें चेंजेस होंगे। ओके, उनमें क्या होंगे? उनमें ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज अप टू डाउन आने पे इंक्रीज करेगी, कुछ प्रॉपर्टी अप टू डाउन आने पे डिक्रीज करेगी। ऐसा ही जो है लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो होगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ाऊं। ओके, ये क्या है? एक सीक्वेंशियल चेंज है। ये सीक्वेंशियल चेंज है इन
पेरियोडिक एलिमेंट्स, जो पेरियोडिक एलिमेंट्स है, पेरियोडिक टेबल के अपने जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो सीक्वेंशियल चेंज हो रहे हैं, बस उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पेरियोडिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, जैसे मैं पहली प्रॉपर्टी ले लेता हूँ एटॉमिक साइज। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, तो आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज। आप जानते हो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इसका भी साइज, ओके। इसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप जान लीजिए कि इसका हमें साइज पता करना है। वो कब पता, कैसे पता करना है, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, ओके। जैसे मैं पहले जो है हाइड्रोजन का एटम बनाता हूँ, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना, 1। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना, 1, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। ये हो गया किसका, हाइड्रोजन का एटम। फिर लिथियम का ले लेते हैं अपन, तो लिथियम का नंबर कितना, 3, ओके। तो फर्स्ट ऑर्बिट जिसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और फिर कितना, 1। ये किसका मॉडल बन गया, लिथियम का। ये किसका है, हाइड्रोजन का। फिर कौन है, सोडियम। सोडियम का नंबर कितना, 11। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट में 2, सेकेंड ऑर्बिट जो उसके अंदर 8, और फिर जो है 1। अब आप ये बताइए, उसके बाद पोटेशियम का अगर लेकर चलें तो पोटेशियम का नंबर कितना, 19, ओके। तो फर्स्ट में कितना, 2, फिर 8, फिर कितना, 8, फिर कितना, 1। क्या ऑब्जर्व, देखो मैं आपको पेरियोडिसिटी ही समझा रहा हूँ, पेरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आगे चलेंगे। हालांकि एक प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी है एग्जांपल के थ्रू। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए एटम के साइज में कितना सेल यूज हुआ, 1 सेल, इसमें कितना, 2 सेल, इसमें कितना, 3 सेल, इसमें कितना, 4 सेल। के एल एम एन, 4 इसमें 4 सेल। तो एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आए, एटॉमिक साइज is increases when we move up to down in groups। जब आप ग्रुप्स में जा रहे हो तो पेरियोडिक जो एटम का साइज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आगे सुन, तो बस ऐसा ही ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा पेरियोडिक टेबल में, जब आप जो है या तो अप टू डाउन मूव करेंगे या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो अब जो है आप इस पेरियोडिसिटी वर्ड को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एटम का साइज छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर बहुत बड़ा। उसके बाद जो है यहाँ पोटेशियम आ गया, फिर सीजियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फिर फ्रेंशियम है। तो ऐसे इंक्रीजमेंट चलता रहेगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, ओके। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टार्ट कर देते हैं अपन। आप पेरियोडिसिटी वर्ड का मीन समझ गए होंगे। अब आगे जो है, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बता देता हूँ, 20 एलिमेंट्स और उनको ऐसे ग्रुप और पीरियड वाइज ऐसे याद कर लें आप, अगर आगे का आपको पूरा कुछ कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझना है तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। पहली ऐसी प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं और वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है ये पेरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन, या आप कह सकते हो हम क्या पढ़ रहे हैं, पेरियोडिसिटी। ओके। तो एटॉमिक रेडियस जो है उसके बारे में बता देते हैं आपको। ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, ये इसका नेगेटिव चार्ज। तो यहां से, किससे, यहां से, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। उसको क्या बोला जाता है, उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है।
तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस, यहाँ ये लिथियम है नंबर 3 है, तो प्रोटॉन नंबर 3, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब आप ये बताइए मुझे कि जब आप अप टू डाउन जा रहे हैं ग्रुप्स में, तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है इसमें फर्स्ट सेल यूज हुआ, इसमें सेकंड सेल या 2 ऑर्बिट यूज हुए, इसमें 3, फिर उसमें 4। तो आप जान रहे हो, देखो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस उससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर इसका रेडियस और ज़्यादा है, और इसका रेडियस और ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे आप? पहले डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम nucleus to outermost cell electron is atomic radius। तो जो न्यूक्लियस से लेकर जो बाहर की जो ऑर्बिट है सबसे आउटर मोस्ट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की डिस्टेंस जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए, when we move up to down in a periodic table in groups, then atomic radius of elements is increases। तो जब आप ग्रुप्स में अप टू डाउन आते हो पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो अब लेफ्ट टू राइट मूव करके देख लें आप। तो लेफ्ट टू चलते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम, तो फर्स्ट पीरियड में तो 2 एलिमेंट है, तो हमें ज़्यादा जो है जानकारी नहीं होगा, ये ले लेते हैं अपन। ओके, तो हमारा जो एलिमेंट है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर ये डी ब्लॉक के ऊपर का स्पेस है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये जो है अपने पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स है। लिथियम का स्ट्रक्चर, जो लिथियम है नंबर कितना उसका? 3, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन कितना? 3, प्रोटॉन कितना? 3। ओके, बेरिलियम का कितना? 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इनका अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिथियम फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 1, ये रहा अपना पॉजिटिव चार्ज। बेरिलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। फिर चलते हैं बोरॉन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 1 2 3, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है, आपको पता है, जितना प्रोटॉन नंबर, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? सेंटर में। एटॉमिक मास वही होता है उसका। कार्बन का नंबर कितना? 6, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? 2, सेकेंड में 3 4। अच्छा, नाइट्रोजन में चलते हैं, तो फर्स्ट में कितना? 2, फिर कितना? 5। अच्छा, क्या शो हो रहा है आपको? आपको लग रहा है सबकी जो सभी के सभी जो एटम मैंने बनाए हैं उन सब का साइज बराबर है? नहीं, इनका साइज क्या कर रहा है? इनका साइज डिक्रीज कर रहा है। अब आपको देखने में तो आप ये बोलेंगे कि इसमें भी 2 ऑर्बिट यूज हुए हैं, K और L, इसमें भी 2 ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें 2 सेल है, तो सबका एटॉमिक रेडियस तो बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आप जो है देखिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट जो है बताते हैं आपको, और वो कॉन्सेप्ट है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात, अगर आपको पेरियोडिसिटी में पेरियोडिक प्रॉपर्टीज को एकदम अच्छे से जहन में डालना है, बिठाना है, तो आपको इस चीज को सबसे अच्छे से समझना है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए ये कोई एटम है,
इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए, ओके। तो हो क्या रहा है यहां से, अब देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, क्लियर। इनके आपस में जो है रिपल्सन फोर्स, क्यों? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव जो लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, प्रोटीन आपने ये जाना, ये ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं, वो गिरते नहीं है। आप पीछे की थ्योरी आपने पढ़ी है, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल पढ़ा है। तो होता क्या है, देखिए यहां से एक फोर्स लगता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट सेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स जो है वो लग रहा है, जो क्या करता है, उनको ऑर्बिट के अंदर बनाए रखता है। ये फोर्स जो यहां से यहां तक लग रहा है, बस इसी को बोलते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए होंगे आप, ओके। इनके बीच में फोर्स, अच्छा एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर बने रहते हैं, न्यूक्लियस जो है उनको बाइंड करके रखता है, ऑर्बिट्स के अंदर बनाए रखता है। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। फोर्स which is exerted from nucleus to outermost cell इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो आपके सामने ये पीरियड वाइज एलिमेंट्स रखे हैं, ये ग्रुप वाइज रखे हैं, अप टू डाउन ऑर्डर एंड लेफ्ट टू राइट। इसमें जो न्यूक्लियस है उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है ओनली 2 सेल के ऊपर। इसमें जो न्यूक्लियस है उसको केवल 2 सेल पे, इसमें न्यूक्लियस है उसको केवल 2 सेल पे, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी केवल 2 ऑर्बिट पे। अब इसमें जो न्यूक्लियस है उसको 1 ऑर्बिट पे, इसमें जो न्यूक्लियस है उसको 2, फिर 3, फिर 4। और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप ऐसा समझ लीजिए, ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, क्लियर। जितना ज़्यादा प्रोटॉन नंबर उतना ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका प्रोटॉन नंबर कितना, लिथियम का 3, इसका प्रोटॉन नंबर 4, इसका प्रोटॉन नंबर 5, इसका प्रोटॉन नंबर 6, इसका प्रोटॉन नंबर 7। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो इसको बहुत फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2, उनके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। 4 प्रोटॉन का 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो ऑर्बिट है ये खींचा चला आ रहा है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। फिर यहां प्रोटॉन कितना, 5 प्रोटॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो और ज्यादा फोर्स बढ़ गया, और ये अपनी तरफ, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ गए तो फोर्स बढ़ गया, तो ये अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, ऑर्बिट को खींच रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो इस वजह से, इस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये एटम का साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसमें चलते हैं। अब यहां पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक सेल के ऊपर लग रहा है, अच्छे से इसको कंट्रोल कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अब ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अट्रैक्शन फोर्स है एक तरीके से। ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहां पर प्रोटॉन जो है, 3 प्रोटॉन, उसको 2 सेल के ऊपर, यहाँ पर जो प्रोटॉन है अब उसका एरिया बढ़ गया, यहाँ न्यूक्लियस जो है उसका कंट्रोल खोता जा रहा है क्योंकि सेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उसको 4 ऑर्बिट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है, 4th ऑर्बिट बहुत दूर हो गया, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप जो है समझ गए होंगे। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको अभी लिखित में बता देता हूँ। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप समझ गए होंगे अभी।
नोट कर लेते हैं। When we move left to right in periods, then atomic size is decreases because effective nuclear charge is increases। जब पीरियड्स में चले तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था? प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे थे। देखिए 5 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को केवल 2 ऑर्बिट के ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटम का साइज घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इसका वाइस वर्सा, इसका कॉन्ट्रेरी इसमें, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, जब अप टू डाउन आते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है, यहाँ एटम इतना है, फिर यहाँ 3 सेल वाला है, यहाँ 4 सेल वाला है। तो यहाँ क्या होगा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करेगा? वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, जो जो नीचे जा रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार शॉर्टली ये चीज़ें दोबारा बता देता हूँ ताकि दिमाग से जो है आउट न हो। दोबारा चलते हैं एक बार। बात चल रही है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए ऐसे डिनोट करते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जेड से। आप जानते हो जेड से प्रोटॉन नंबर को डिनोट करा जाता है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, ये चार्ज कहाँ से लगता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाली सेल होगी किसी भी एटम का, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को बोलते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तब क्या होता है? बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओनली 2 सेल, देखो इसमें ओनली 2 सेल का ही यूज हुआ है, क्लियर। और प्रोटॉन नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस उतना स्ट्रॉन्ग, तो उतना ही ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो बाहर के ऑर्बिट जो है, अपने बाहर का ऑर्बिट है वो चला आएगा किसके पास से? इलेक्ट्रॉन जो चले आएंगे न्यूक्लियस के पास। तो एटम क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। ओके, और जब आप मूव करोगे अप टू डाउन, तब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अभी तो इंक्रीज कर रहा था, अभी क्या करेगा? डिक्रीज क्यों करेगा? पहले 1 सेल का यूज हुआ, फिर 2 सेल यूज हुए, फिर 3 सेल यूज हुए। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, दूर तक लगाना पड़ रहा है उसको, ज़्यादा ऑर्बिट्स के ऊपर लगाना पड़ रहा है। तो उसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है बाहर वाले सेल के ऊपर, बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ। ओके, तो इस वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आगे अब जो है हम शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियस को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सभी जो आए हैं उनके बारे में।